आपका नाम क्या है भाई? रोहित कुमार वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मलाक चतुरी, प्रयागराज। और आपने अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा है कि 2011 से आपके शरीर में कुछ दिक्कत होना शुरू हुआ और पहले आपको चक्कर आया, उसके बाद फिर आपकी आंखों से धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो गया। जी। आप खुद बताएं कि ये बीमारी की शुरुआत, ये प्रॉब्लम आपके शरीर में शुरुआत कैसे हुई थी? सर एक बार की ऐसे सो रहे थे, सोते सोते अचानक हो गया। जी। और जब आप उठे तो आपकी आंखों से धुंधलापन जी, और फिर आपको चक्कर आना शुरू चक्कर हो जैसे गया। आने लगा। जी सर। और जब आपको ये प्रॉब्लम हुई तो फिर आपने लिखा है जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए थे। जी गए थे। तो आपने इस इलाज के लिए जब आप डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने 3 महीने की दवा दी थी, बोले कि ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर से वही हो गया। और आपने 3 महीने दवा खाया, आपको रिलीफ था, लेकिन फिर से आपको धीरे धीरे करके 3 महीने के बाद क्या आपने दवा लेना बंद कर दिया था? 3 महीने बाद 3 महीने तक आपको डॉक्टर ने दवा दी, उसके बाद आपने बंद कर दिया? जी। और 3 महीने का कोर्स डॉक्टर ने आपको दिया था। जी। तो जब तक आपने दवा खाया तब तक आपको सही था, आपको आराम था, आपकी प्रॉब्लम चली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वैसे होने लगा। जी, फिर से वैसे होने लगा। और फिर जब आपको ऐसी प्रॉब्लम होने लगी, इसके बाद फिर आपको वही समस्या हुई जैसे आपको होता था पहले। आपने जैसा लिखा है कि जब भी आप सोते थे तो आपको लगता था कि कोई आपको मार कर चला गया, ऐसा आपको डरावना सा लगता था। जी, ऐसा ही लगता था। आप खुद बताएं कि आपको कैसा उस समय लगता था भाई? जब सोते थे तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे मार करके चला गया। मैं बहुत तेज डर जाता था, फिर उठता था। उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर इधर उधर टहलने लगा। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर अपना सो जाता था। फिर सुबह उठता था तो सुबह उठने के बाद मुझे बहुत थकान जैसे महसूस होती थी, बहुत दर्द जैसे शरीर में रहता था। और ऐसी प्रॉब्लम आपको लगातार कितने साल तक बना रहा? जी, ये लगभग 2020-21-22 तक लगभग हुआ। 2011 से 2022 तक लगातार आपको ऐसी प्रॉब्लम होती थी। और जब आप सुबह उठते थे तब आपको हमेशा दर्द बने रहता था, और कुछ दिन बाद और भी दिक्कत आपको होने लगी, जैसा आपने लिखा है अचानक चिल्लाना, सर पटकना, रोने लगना, हाथ पैर टेढ़ा हो जाना। जी, ये 2020 से ऐसा होने लगा। आपको ये प्रॉब्लम 2011 से शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे प्रॉब्लम वो कम ही थी, लेकिन 2020 से आपकी जो तबीयत थी वो अचानक ज़्यादा खराब होने लगी। आपको क्या होता था? आपको कैसा लगता था? क्यों आप चिल्लाने लगते थे उस समय? ऐसा लगता था मेरा हाथ पैर ऐंठने लगा है, सर में दर्द होने लगता था और बहुत तेज सर पटकने लगते थे। और इतना ज़्यादा आपको सिर में दर्द होने लगता था कि आप सिर पटकते थे और चिल्लाने लगते थे और रोने लगते थे, और आपका हाथ पैर जो था वो टेढ़ा हो जाता था। जी। और फिर आपके घर वाले फिर आपको तंत्र मंत्र वालों के पास भी ले गए, आपने लिखा है। जी, ले गए थे। और वहाँ से क्या हुआ आपको? वहाँ से उन लोगों ने अपना तेल पानी और ताबीज़ वगैरह दिया था। जब तक कुछ समय तक ठीक रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसको कोई काम नहीं करता था। और आपने जब कहीं भी आप गए थे, चाहे आप कहीं भी गए प्रभु में आने से पहले, वो प्रॉब्लम थोड़ी दिन के लिए ठीक होती थी, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि 2020 से आपकी तबीयत जो थी वो ज़्यादा खराब होने लगी, और आपका अचानक सिर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता था कि आप सिर को भी पटकते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, और ऐसा करने के बाद फिर आपका हाथ पैर जो होता था वो टेढ़ा हो जाता था। जी। और फिर आपके घर वाले लोग परेशान होकर और जगह तंत्र मंत्र वालों के पास भी ले गए, लेकिन आपने लिखा है कि वहाँ पर भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई। जी सर। दिन प्रतिदिन आपकी तबीयत जो थी वो और ही खराब होती गई, और ही प्रॉब्लम में होते गए आप। जी। और आपने लिखा है कि ये ज़्यादा होने के कारण आप इधर उधर की बातें बोलने लगे थे। जी भैया, हम बहुत रोते थे। हम कहते थे पापा मम्मी से, बचाओ हमको बचाओ, कोई मुझे मार के भाग रहा है। और इतना ज़्यादा आपके अंदर डर था बीमारी का, और आपको कभी भी ऐसा लगने लगता था और आप चिल्लाने लगते थे कि
मम्मी पापा मुझे बचाएं क्योंकि मुझे मार कर कोई जा रहा है, ऐसा करके आप चिल्लाते रहते थे, आप ऐसा करके हमेशा बोलते रहते थे इस तरह से। जी ऐसा। और फिर आपको उसके बाद भी जब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद फिर से आप कहाँ पर गए? फिर तांत्रिकों के पास गए, करीब 3-4 तांत्रिक के पास गए थे। एक दोस्त हमको लेके गया तांत्रिक के पास, तो उसके पास गए तो वहाँ पे वो हमसे अपना नाम पूछा, उसके बाद और चीज़ें पूछी। पूछने के बाद वो मुझे देखता रहा, इसे देखते देखते उसने कहा कि बेटा अभी तो तुम्हारा नाश हो रहा है, आगे तुम्हारा विनाश होगा, ऐसा उसने बोला। और मैं डर गया उसकी बातों से, बहुत परेशान हो गया। और उन्होंने आपको ऐसी बात भी बोल दी कि आपका भी नाश हो रहा है, आगे चल के आपका विनाश हो जाएगा। उन्होंने आपको, इसका मतलब यह है कि उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। जी। और फिर आप इतनी ज़्यादा जगहों पे जाने के बाद भी, और वहाँ पे जो भी आपको खर्च थे आपने दिए, बलिदान की वस्तुएं चढ़ाई, और आपको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। जी मैं बोलता था, और लोगों के पास गया था तो वो लोगों से बोला कि मुझे ठीक करिए, चाहे जितना मुझसे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मुझे ठीक करिए, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है, अभी तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करने में कोई बाधा ना आए। और आप तैयारी भी कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और आप जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। जी। और पढ़ाई के दौरान ही आप समझ सकते हैं कलीसिया की एक नौजवान भाई को, और अपने भविष्य के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और इसी समय इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होने लगी, और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र वालों ने बोल दिया कि अभी तो आपका नाश हो रहा है और मुझे दिख रहा है आगे आपका विनाश होगा। इसका मतलब कि उन्होंने सब कुछ जवाब दे दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारा विनाश होगा और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, ऐसा करके उन्होंने बोल भी दिया। और इन्होंने बोला कि आप जितना भी खर्चा हो आप लीजिए, कहीं भी मुझे ले चलिए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन मुझे ठीक होना है, क्योंकि मैं तैयारी भी करता हूं और मुझे ठीक होना है, ऐसा करके आप बोलते थे। जी भैया। और आप लगभग कितनी जगहों पर ऐसी जा चुके थे? लगभग 4-5 जगहों पर जा चुके हैं सर। और वहां से आपको क्या फायदा मिला भैया? कुछ दिन तक ठीक रहता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी। और आपको कुछ दिन तक रिलीफ रहता था, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम होती थी, और फिर आपकी ये तबीयत लगातार खराब होती गई, और आपने लिखा है कि आपको रात में अटैक होने लगे थे। जी, अचानक ऐसे रात में हाथ पैर टेढ़ा हो जाने लगा, फिर धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके फिर ज़्यादा अटैक होने लगे, और रात में आपके हाथ पैर भी टेढ़े हो जाते थे। जी भैया। इसके लिए आप डॉक्टर को भी दिखाए थे कभी? जी दिखाए थे, 3 बार हम दिखा चुके हैं डॉक्टर को। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि एक डिप्रेशन टाइप का है, धीरे धीरे ज़्यादा तनाव आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और फिर इसके लिए आपको किसी ने भी आपका इलाज नहीं कर पाए, और आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाए। तब आपने लिखा है कि लगातार आप इतने साल, है ना, आप लगातार 9 से 10 साल परेशानी में थे, और लगातार आपने प्रयास किया अपने जीवन से छुटकारा पाने के लिए। जी भैया। आप कभी भी 10 साल 9 साल के बीच में आप कभी भी रुके नहीं, हमेशा आप किसी न किसी के पास इलाज के लिए, तंत्र मंत्र के लिए जाया करते थे। जी भैया, हमेशा हम जाते थे। और आपकी पढ़ाई भी कैसी थी उस समय? क्या कंडीशन में चली गई थी आपकी पढ़ाई? पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई थी, मैं समझ लीजिएगा मैं एक नंबर से फेल हुआ हूँ आज, नहीं तो नौकरी करते हमको 4-5 साल हो गए होते लगभग। और इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से ये भाई एक नंबर की वजह से फेल हो चुके हैं, और ये बता रहे हैं कि आपके सामने अभी तक 4-5 साल हो जाते इनको जॉब करते हुए, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम ये लगातार होने के कारण, इतना ज़्यादा बीमार होने के कारण ये सही से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, और इनकी पढ़ाई और इनका जो लक्ष्य था वो पीछे हो गया था। और इन्होंने 9 से 10 साल के बीच में, आप सुन पा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन इनको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। तब आपको यहाँ पर किसने राय दिया, और उन्होंने क्या बोला आपको चर्च के लिए? भैया एक हमारे मित्र हैं, वो बताए कि चलो चर्च में। जैसे ही हम चर्च को सुने, वैसे तुरंत हमारे मन में आया कि ये तो धर्म परिवर्तन है, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। और जैसा आपने सुसमाचार, एक दोस्त ने जो आपके साथ में थे, उन्होंने आपको सुसमाचार दिया कि आप चर्च चलिए, आप प्रेयर में चलिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तुरंत आपने उस समय क्या बोला? आपके मन में क्या आया? मेरे मन में यही आया कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, और बहुत ऐसा लगता था कि मैं क्या कहूँ इसको, बहुत गाली देने का मन करता था। मैं बहुत
गाली देने का मन करता था, लेकिन क्या करूं, मैं दोस्त होने के नाते मैं उसे गाली नहीं दे सकता, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने मन में ही उसको बहुत गाली देता था। और वो आपके दोस्त थे इसलिए आप गाली नहीं दे रहे थे सामने, नहीं तो आप सुन पा रहे हैं कलीसिया की, जैसे इन्होंने चर्च का नाम सुना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में बैठे हैं जिनको चर्च का नाम सुनते ही, क्योंकि बहुत सारे अफवाह उड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं यूट्यूब पर कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है, वहाँ पे विरोध होता है। और जैसे ये भाई भी बता रहे हैं कि इन्होंने जैसे ही सुना वैसे ये मन में गाली देने लगे कि ये मुझे धर्म परिवर्तन कराने के चक्कर में है, और ऐसे करके बातें इनके मन में उठने लगी। और जब आपके मन में ये बातें उठने लगी, आपने मन में ही बहुत सारी गालियां दी उनको, लेकिन फिर आप क्यों आए चर्च में? क्या हुआ आपके साथ? क्या मन बना आपका? भैया मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब ठीक नहीं हो जाऊंगा, मैं शायद मर जाऊंगा, इसलिए यहाँ आना पड़ा मुझे। और जब आपने देखा कि आपकी जो बीमारी बढ़ती जा रही है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, फिर आपने निर्णय लिया कि मुझे लगता है मैं अगर नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा, और आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तब आपने निर्णय लिया कि मैं चर्च जाऊंगा, ऐसा करके आपने सोचा? जी भैया। आपके दोस्त ने कितने महीने पहले आपको बताया था सुसमाचार? दोस्त ने लगभग मुझे जनवरी 2022 में बताया था, और धीरे धीरे करके मैं 6 फरवरी को यहाँ आया था पहली बार। और आप इतने महीने बाद आप चर्च में पहली बार आए। और एक बात बताएं, जब आप यहाँ पे पहली बार बैठे थे, आपने वचन सुना, यहाँ पे गवाहियाँ सुनी, उस समय आपको क्या लगा था जब आप पहली बार सुने थे? क्योंकि आपके मन में विरोध था, क्योंकि आपको लगता था धर्म परिवर्तन होगा। आपने यहाँ पे आके क्या सच्चाई पाई? आपने क्या सुन पाया? आपने बस केवल इतना यहाँ सुना कि विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, और अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी वही कहा कि विश्वास अगर होगा तभी तो होगा ना, अन्यथा कुछ होगा ही नहीं, तो इससे क्या मतलब है जाने आने का मुझे। तो मैं यहाँ से फिर अपने दोस्त से कहा, हमको यहाँ से तुरंत लेके चलिए भाई, हम यहाँ से तुरंत जाना चाहते हैं, यहाँ रहना ही नहीं चाहते बिल्कुल। आपने तुरंत अपने दोस्त से बोला कि हमें यहाँ से ले चलिए और मैं यहाँ पे अभी नहीं आना चाहता। तो आप फिर कुछ दिन बाद चर्च में आए या फिर आप लगातार आते रहे? जी भैया, लगभग 18 फरवरी को एक मेरे दोस्त की शादी थी, उस शादी में गया मैं, हजारों के बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला एकदम हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरा। इसलिए मैं इनसे बात किया फिर दूसरे दिन अपने दोस्त से, जिन्होंने मुझे सुसमाचार दिया था। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप संडे को फिर चलिए मेरे साथ। तो जब संडे को यहाँ आए, 20 फरवरी था उस समय, तो 20 फरवरी को जब वचन को ध्यान दिया, प्रेयर में बैठा, मन लगाया, तो मुझे धीरे धीरे कुछ ना कुछ होने लगा ऐसा। तो मुझे आभास होने लगा कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा अब यहाँ पे। और जब आप फिर से आना चालू किए, क्योंकि आपको जब आपने मन बनाया मैं नहीं आऊँगा, फिर आपको अकेलापन महसूस होने लगा, फिर आप चर्च आए और आपने सुना और आपको ऐसा विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद फिर आप फरवरी से फिर चर्च आना लगातार शुरू किया और लगातार चर्च में आते रहे, और वचनों को आपने सुना, गवाहियों को सुना, प्रार्थनाओं को आपने ग्रहण किया। और अक्टूबर में जो सेमिनार हुआ था उसमें आपने हिस्सा लिया था। जी भैया। और उसमें आपने हिस्सा लिया, और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक सेमिनार में आप थे, उसमें आपने सेमिनार को अटेंड किया, वचनों को सीखते रहे। और 7 अक्टूबर को ले हैंड प्रार्थना हुई थी, और उसमें परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया था। उसके बाद से आप पूरी रीत से आज़ाद हो चुके हैं। जी भैया, बिल्कुल आज़ाद हैं अब हम। और तो आइए सब जन उस प्रार्थना को देखते हैं, जब 7 अक्टूबर को इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई थी, जब से ये आज़ाद हैं, उस वीडियो को हम सब जन अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। ताली बजाएं सब जन ऊंची आवाज में, जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, ऊंची आवाज में तारीफ करें इस बड़े काम के लिए। और भाई रोहित, आप बताएं कि अब आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है? आप
मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया कि मैं क्या कहूँ, जैसे मुझे यहीं पे स्वर्ग मिल गया हो ऐसा लग रहा है। जोर से तारीफ करें। और जब आप आना शुरू किए थे, जब आपको सुसमाचार मिला, आपके मन में विरोध था चर्च के खिलाफ, लेकिन जब आपने यहाँ पे आके सच्चाई को सुना और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया रोग से, बीमारियों से, और आपको नया कर दिया, अब आप कैसा महसूस करते हैं हर समय? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब जो आप पहले अकेलापन महसूस करते थे, अब आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, एकदम फिट है समझ लीजिए कि। और जो आपकी प्रॉब्लम 9-10 साल से लगातार थी, 2011 से, और जो रात में अटैक होते थे, आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, सिर में दर्द होने लगता था अचानक, वो सब कैसा है? अब चला गया है? सब चला गया है, पूरी रीति से चला गया है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। किसने ठीक किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने आपके जीवन को बचा लिया? प्रभु यीशु मसीह। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं सब जन, और जोर से ताली बजाएं। और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी गवाही के द्वारा? आप एक पढ़ने वाले लोग हैं, आप समझदार हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको अपनी गवाही के द्वारा क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, जो सब बीमारियों को, सब रोगों को ठीक करने वाला है, चमत्कार करने वाला यही परमेश्वर है। जोर से तारीफ करें सब जन, हाथों को उठा के। हालेलुया, 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 हालेलुया।